Hello everyone, I am Anuruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. So students, today we are going to discuss about some very important topic which are related to chapters some basic concept in chemistry. This is very important for class 9th, this is very important for, you can say this is very important for class 9, 10th, 11th, 12th standard. But this is a topic of this is topic of for class 11th standard. So guys, आज हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही अच्छे टॉपिक को आपके लिए बच्चों लाया हुआ हूं मैं, और मैं सोच रहा हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसे पढ़िएगा, जिससे क्या होगा कि पढ़ेंगे तो आपका जो है पहली बात तो जो बेसिक काफ़ी पॉइंट है आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोग चैप्टर इसी के साथ ही, ये तो सारे बेसिक टॉपिक है जो आप पढ़ भी चुके हो, लेकिन चैप्टर फर्स्ट में है इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। इसी के साथ मैं थर्मोडायनेमिक भी स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ आप एक और चैप्टर साथ में पढ़ते रहो। तो कुछ बच्चे पूछते हैं सर उसको कहाँ लिखूँ, तो बेटा उसको भी नोट्स में लिखो। जैसे ही आप नोट कर रहे हो इसी के बाद करीब 15-16 पेज छोड़कर आगे से लिखना शुरू कर देना थर्मोडायनेमिक। ओके, और ये क्वेश्चन बार बार मत पुट अप करना सर कहाँ से लिखूं मैं, ठीक है। तो ये इसी जहाँ से नोट कर रहे हो इसी के करीब 15-20 पेज बाद जो है उसको लिखना शुरू कर देना। वो भी हो सकता वीडियो आपको जस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। ओके, तो टॉपिक बेटा हमारा है, आज हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी। तो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी को हम हिंदी में कहते हैं बेटा घनत्व। क्या बोलते हैं? घनत्व। तो अच्छे से नोट कर लेना। तो हम लोग डेंसिटी के बारे में समझेंगे। सेकेंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। इसके बाद टेम्परेचर की मेनली कितने स्केल में टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। इसके बाद टॉपिक और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको हम लोग क्रम से डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स घनत्व। व्हाट इज डेंसिटी? देन यू कैन से अबाउट डेंसिटी, density is defined as the mass per unit volume. I repeat again about the definition of density. Density is defined as the mass per unit volume or called density. Okay, एक बार और repeat कर दे रहा हूँ मैं. What is density? Then you can say about density. Density is defined as the mass per unit volume called density. Okay. द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, जैसे कि आप नोट भी कर सकते हो बच्चों, जैसे आप नोट करेंगे तो डेंसिटी के आगे लिखेंगे डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये डिफिनीशन हो गई। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी और रो। डेंसिटी को हम डी या तो हम रो से, दोनों से डिनोट करते हैं डेंसिटी को। तो दोनों में से कोई एक आप नोट कर सकते हो, ऐसे लिखेगा डी और रो। तो डेंसिटी को चाहे डी लिखिए चाहे रो लिखिए। तो डेंसिटी इक्वल टू फार्मूला होता है स्टूडेंट्स मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम ये तो फार्मूला हो गया। अब हम लोग डेंसिटी की यूनिट नोट कर लेते हैं कि व्हाट इज यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो देखिएगा मास की यूनिट होती है बेटा किलोग्राम, एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, एंड वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। अच्छे से नोट करिएगा। तो डेंसिटी का जो यूनिट हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू फार्मूला हुआ मास अपॉन वॉल्यूम, और यूनिट होगा, मास की यूनिट हुई एसआई यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी की एसआई यूनिट हो गई। तो डेंसिटी आपको क्लियर हो गया अच्छे से। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम और कॉल्ड डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय डी और रो। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास की यूनिट किलोग्राम एंड वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। तो इसका जो नेक्स्ट जो यूनिट होगा, कंप्लीट यूनिट हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड टॉपिक। नेम ऑफ द टॉपिक इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन्स तापमान। कितना तापमान, ताप कैसे हम लोग मेजर करते हैं। तो बच्चों देखिए, टेम्परेचर हम कैसे मेजर करते हैं। टेम्परेचर जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तब भी टेम्परेचर कुछ न कुछ डिक्रीज किया, ठीक है। कहीं न कहीं बहुत गर्मी हो रही तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। बात समझिए, ना तो ज़्यादा गर्मी हो रही ना तो ठंडी हो रही, तो टेम्परेचर मॉडरेट में है। टेम्परेचर किस में है? मॉडरेट में है। तापमान आपका मॉडरेट में है, तो टेम्परेचर को कहेंगे तापमान। ओके, टेम्परेचर की हिंदी क्या होगी? तापमान। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होगी? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ओके, आई रिपीट अगेन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर?
अच्छे से नोट करेंगे बच्चों। व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर को देखिएगा। व्हाट इज टेम्परेचर, देन यू कैन से अबाउट टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। जो हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री है जिसको हम फील करते हैं, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ओके, क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन आप नोट करेंगे, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ओके, चलिए ठीक है, टेम्परेचर आपको समझ में आ गया होगा। आगे है दिस इज मेजर इन 3 स्केल। टेम्परेचर को बच्चों हम लोग 3 स्केल में मेजर करते हैं। ओके, कितने स्केल में? टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं 3 स्केल में। कौन कौन स्केल है देखिएगा। फर्स्ट स्केल है टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस। थोड़ा स्पेलिंग हमारी कहीं की मिस्टेक होती है, आप लोग सही कर लीजिएगा। टेम्परेचर को हम मेजर करेंगे 3 स्केल में। नेम ऑफ द फर्स्ट स्केल इज डिग्री सेल्सियस। सिंबल डिग्री सेल्सियस का आपको दिख रहा है। दूसरा है टेम्परेचर का स्केल केल्विन है। केल्विन में भी टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं। वैसे एक बात और जानिएगा बच्चों, टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है। यहाँ आप नोट कर लीजिएगा, नोट करिएगा, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। बच्चों टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन। अच्छे से याद होना चाहिए। कोई पूछता व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, देन यू कैन से द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ओके, तो टेम्परेचर को हम 3 स्केल में मेजर करेंगे। फर्स्ट इज डिग्री सेल्सियस, सेकंड इज केल्विन एंड थर्ड इज फॉरेनहाइट। ओके, डिग्री सेल्सियस का सिंबल आपको दिख रहा है, केल्विन का सिंबल के, फॉरेनहाइट का एफ। तो चलिए अब हम लोग रिलेशन देखते हैं। डिग्री सेल्सियस का फार्मूला कैसे निकालेंगे, कैसे केल्विन का, कैसे फॉरेनहाइट का। तो अच्छे से देखिए, डिग्री सेल्सियस का फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। ठीक है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, अच्छे से नोट करेंगे बच्चों, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। ये आपका पहला फार्मूला होगा। एंड दिस इज रिलेशन टू डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। दिस इज रिलेशन फॉर डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। तो आई होप आपको ये समझ में आया पहला। सेकंड हम लोग देखते हैं केल्विन। केल्विन, केल्विन का सिंबल के, केल्विन इक्वल टू होता है बच्चों, ओके चलिए ठीक है। तो बच्चों हम लोग सेकंड डिस्कस कर रहे हैं केल्विन। केल्विन का सिंबल है के, और समझ में आ रहा है आपको बच्चों? केल्विन सेकंड क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? केल्विन। केल्विन का सिंबल के। के इक्वल टू फार्मूला होता है बच्चों डिग्री सेल्सियस प्लस 273। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो रिलेशन फॉर केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। आपको समझ में आ रहा होगा। एंड लास्ट जो है थर्ड हम लोग देखने चल रहे हैं फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट का सिंबल होता है एफ, और एफ इक्वल टू फार्मूला होता है फॉरेनहाइट, एंड दिस इज ऑल्सो रिलेशन फॉर डिग्री सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट। थर्ड जो है ये थर्ड बेटा रिलेशन है फॉरेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस का। तो फॉरेनहाइट का सिंबल होता है एफ, और फॉरेनहाइट का जो सिंबल एफ है, एफ इक्वल टू होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसको आप नोट कर सकते हैं। आप जल्दी से नोट करिए, इसके बाद मैं आप लोगों को बच्चों इरेज करके मैं क्वेश्चन बताता हूँ। कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इस पे। चलिए ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, आप लोग जल्दी से देखिएगा। आप जल्दी से वीडियो को पोस्ट करिए, इसके बाद आप नोट करिएगा। चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ। तो बच्चों अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन है कन्वर्ट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, कन्वर्ट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, कन्वर्ट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कन्वर्ट मैं थोड़ा सही नहीं लिखा हूं, सही करो, कन्वर्ट, ठीक है अब सही है। कन्वर्ट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, आगे नोट करेंगे, इनटू डिग्री फॉरेनहाइट, इनटू डिग्री फॉरेनहाइट
फ़ारेनहाइट, और बी हमें ये जो है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है, पहला क्वेश्चन है, इसी में बी आप नोट करेंगे। बी में है कन्वर्ट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू, कन्वर्ट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन है बच्चों। एक बार आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से फिर से देखिए। क्वेश्चन है बच्चों कन्वर्ट, देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस दिया है आपको, कह रहा है इसको कन्वर्ट करिए डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड है कन्वर्ट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपको 60 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, आपको इसे कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो चलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं। हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व फर्स्ट, हम लोग ए वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ए कह रहा कन्वर्ट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। गिवन क्या दिया है बच्चों आपको, गिवन दैट डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 37। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बच्चों डिग्री सेल्सियस में दिया है जो कि 37 है, इसे हमें कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो हमने अभी फार्मूले में एक रिलेशन बताया था डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का। तो क्या होता है बच्चों फ़ारेनहाइट इक्वल टू फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अच्छे से नोट कर लेना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको जरूर नोट करिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, आपको भूलना नहीं। अच्छे से याद करेंगे बच्चों, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, कोई क्वेश्चन कर सकता है भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो आपका आंसर होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, 0 डिग्री पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो बच्चों आप पहले फार्मूला रिलेशन देखेंगे फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस का। तो फार्मूला है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, तो ठीक है, हम लोग वैल्यू रखते हैं, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस में देखिए कितना है 37 प्लस 32। चलिए 5 आप लोग थोड़ा मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करिए, कैंसल आउट करिए, कैसे करेंगे, चलिए बैलेंसिंग के लिए पहले 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा 9 का 7 में करिए, 9 से बन जा कितना हुआ 63 का 3, 6 कैरी हो जाएगा, और 9 3 जा 27, तो 27 में 6 ऐड कर लो, वो कितना हुआ 33, तो हो जाएगा 33, ठीक है। तो एक काम करिए फिर से देखिए, 9 से बन जा 63 3, 6 कैरी, और 9 3 जा 27, और 27 और 6 कितना हुआ 27 और 6 कितना हुआ 33, हो जाएगा 333, ठीक है। और प्लस 5 का मल्टीप्लाई 32 में करिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 कैरी, एंड 5 3 जा 15, ये 5 3 जा 5 2 जा 10 का 0, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 116 डिविजिबल बाई 5। ओके, तो इस हिसाब से आप इसको ऐड कर लीजिए, कितना हुआ 3 और 6 3 9 और 3 1 4 डिविजिबल बाई 5, ये हो गया फ़ारेनहाइट इक्वल टू, इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आएगा ये आपका आ जाएगा, किस में आ जाएगा बच्चों, ये सॉरी फ़ारेनहाइट में आ जाएगा, आई कन्वर्ट हो रहा फ़ारेनहाइट में, तो ये आ जाएगा आपका फ़ारेनहाइट में। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, इसी को सिंप्लीफाई आप डिवाइड डिविजिबल कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है।
तो आपको पहला एक ये समझ में आ गया। आप इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करें। इसके बाद हम लोग चलते हैं बी पे, ठीक है। बी में आपको बताता हूँ, ओके। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं बी पे क्या है। बी में क्या बता रहा है बेटा? बी में सेकंड में कह रहा है बच्चों, कन्वर्ट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने कह रहा। फिर से आप वही फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला आपका देखिए, रिलेशन फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस का होता है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो एक काम करिए, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जितना फ़ारेनहाइट दिया है इसकी वैल्यू यहाँ रख लीजिए। तो हो जाएगा 60 इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा 60 माइनस 32, ठीक है। ये इधर आया माइनस हुआ। बच्चों समझते रहिए अच्छे से, अभी आप ब्रैकेट मत लगाइए। इक्वल करिए, इक्वल के बाद होगा 9/5 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस करिए, (28) बचा, ठीक है। और इतना इक्वल टू है 9/5 डिग्री सेल्सियस। तो एक काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 5 का इधर कर दीजिए। तो हो जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 28 इंटू 5। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो जाएगा 28 इंटू 5/9, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, नीचे 9 से डिविजिबल कर दीजिए, तो जो आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों आपने जो है इसको नोट कर लिया जो इसके पहले मैंने पढ़ाया। अब हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं बच्चों, उसका नाम क्या है, आप अच्छे से देखिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, ओके। हम लोग मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस होता है। चलिए देखते हैं। मिक्सचर में एक साइड नोट करिए मिक्सचर, और सेकंड साइड आप नोट करेंगे कंपाउंड्स, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने चल रहे हैं उसको कहेंगे डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। इसका मतलब बच्चों हम लोग मिक्सचर एंड कंपाउंड को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, एक साइड हम नोट करेंगे मिक्सचर और एक साइड कंपाउंड। मिक्सचर का फर्स्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट में बी। कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स जानिए पहले, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? पार्टिकल्स। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? कहीं भी नोट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स होता है कि उस कंपोनेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने फॉर्म में हो सकते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 3 फॉर्म में हो सकते हैं, एटम के फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में या आयन के फॉर्म में। देन यू कैन से अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इट मीन्स the atoms, ions or molecules are called constituent particles. You can write in your chemistry copy. तो आप इसको नोट कर सकते हैं अपने केमिस्ट्री कॉपी में। आप लिखेंगे, हेडिंग नोट करिएगा constituent particles, उसमें डैश करके लिखिएगा atoms, ions or molecules are called constituent particles. It means आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इसका मतलब हुआ एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए या आयंस, इन्हीं को कहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ओके। तो कह रहा बच्चों द कंस्टिट्यूएंट में बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। मिक्सचर में किसी भी कोई भी मिक्सचर आप कर रहे हो, किसी दो चीज को मिला रहे हो, मिक्सचर कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप मिक्सचर करते हो तो मिक्सचर में जो कंपोनेंट के कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो किसी रेशियो में आप मिला सकते हो, कम ज्यादा दोनों कर सकते हो, ठीक है। किसी भी दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हो बच्चों, किसी दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हो, ठीक है। आप जब मिक्स कर रहे हो, जैसे अल्कोहल एंड वाटर को आप मिक्स करो, जैसे आप शुगर एंड वाटर को मिलाओ, तो शुगर कम वाटर ज्यादा, तो शुगर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कम, वाटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ज्यादा। तो कहने का सेंस हुआ कि जो मिक्सचर होते हैं बच्चों, मिक्सचर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दोनों कंपोनेंट के किसी रेशियो में आप मिला सकते हो, ठीक है, कम ज्यादा कर सकते हो, तो वो हमारा मिक्सचर होगा। लेकिन क्या कंपाउंड में ऐसा होगा कि नहीं होगा? कंपाउंड में कहता है कि, यहां से देखिएगा, कंपाउंड्स में कह रहा है कि द कंस्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट कांस्टेंट रेशियो। बहुत अच्छी बात कह रहा है। मिक्सचर में बच्चों जो जैसे कोई भी, जैसे सपोज करिए कि आप एक सोल्यूशन लीजिए शुगर एंड वाटर का, ठीक है। शुगर वाटर आपने लिया, शुगर
को वाटर में मिलाओगे तो शुगर एक अलग कंपोनेंट है, वाटर एक अलग कंपोनेंट है। तो शुगर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ और होगा, वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ और होगा, ठीक है। वो दोनों के सेम रेशियो नहीं होंगे, ठीक है, दोनों के डिफरेंट रेशियो होंगे। उनको आप किसी रेशियो में टेकअप कर सकते हो। तो जब उनको किसी रेशियो में टेकअप करोगे तो वो आपका मिक्सचर कहलाएगा। लेकिन कंपाउंड क्या होते हैं? कहता है कंपाउंड आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ 2 or more different kind of elements or atoms, okay। तो बेटा the constituents means constituent particles are always present in definite constant ratio। कंपाउंड में जो constituent पार्टिकल होते हैं, जैसे सपोज करिए कोई कंपाउंड है, वो कंपाउंड में कोई 2 ग्रुप मिलकर कंपाउंड बनाया है, कोई 2 ग्रुप या 2 कोई भी एलिमेंट आपस में मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, 2 ग्रुप मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं। तो बता रहा है कि उनमें दोनों का जो कॉन्स्टिट्यूएंट का रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। किसी रेशियो में आप टेकअप नहीं कर सकते हो, उसको आप एक डेफिनेट रेशियो में टेकअप कर सकते हो। डेफिनेट मीन्स होता है बच्चों एक फिक्स रेशियो में आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट मीन्स फिक्स्ड कांस्टेंट रेशियो में आप ले सकते हो, फिक्स्ड रेशियो में आप ले सकते हो। चलिए हम लोग मिक्सचर का सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। मिक्सचर का सेकंड पॉइंट बच्चों कह रहा है, देखिएगा मिक्सचर का सेकंड पॉइंट है मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर को हम किसके द्वारा बना सकते हैं? मिक्सचर आर फॉर्म, मिक्सचर को आप फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो बाय फिजिकल मेथड, नॉट केमिकल मेथड। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, आपके लिए बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉइंट है। कहता है कि मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड, मिक्सचर्स को हम बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड नॉट केमिकल मेथड। मिक्सचर को हम फिजिकली मेथड से बना सकते हैं। चलिए कंपाउंड में देखते हैं बच्चों। कंपाउंड में कहता है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल मेथड नॉट फिजिकल मेथड। डिफरेंस समझ में आ रहा होगा बच्चों। मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड बाय फिजिकल मेथड बट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल मेथड। कंपाउंड को हम केमिकल मेथड से फॉर्म कर सकते हैं। एट लास्ट थर्ड पॉइंट है बच्चों इस चैप्टर का। थर्ड पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं बच्चों, वो पार्टिकल्स एटम के रूप में, आयन के रूप में या मॉलिक्यूल के फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, ओके। तो कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, मतलब अलग कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। बहुत बढ़िया कह रहा है बच्चों कि किसी भी मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को, मिक्सचर के कंपोनेंट को, मिक्सचर के पार्टिकल को, मिक्सचर के एटम को, मिक्सचर के मॉलिक्यूल को हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। मिक्सचर को हम फिजिकली मेथड के द्वारा मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको हम फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उनको हम केमिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। ये डिफरेंस है। चलिए एक बार डिफरेंस हम देखते हैं। कह रहा है थर्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, उसको हम फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेटेड नहीं कर सकते हैं। इसको हम सेपरेटेड करेंगे, दे मे बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड, इसको हम केमिकली मेथड के द्वारा सेपरेटेड करेंगे। तो एक बार आप जल्दी से देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर में फर्स्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट किसी रेशियो में आपस में मिक्स हो सकते हैं, मिला सकते हो। द कॉन्स्टिट्यूएंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट कांस्टेंट रेशियो। लेकिन बेटा जो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको आप एक फिक्स रेशियो में ही मिला सकते हो। सेकेंड पॉइंट है मिक्सचर का, मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर को हम फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं बाय फिजिकली मेथड के द्वारा, बट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल मेथड। लेकिन बच्चों कंपाउंड को हम फॉर्म कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड। एट लास्ट थर्ड, the constituent of a mixture can be separated by physical method। ओके बेटा, कह रहा है कि जो मिक्सचर की कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको हम फिजिकली मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, बट जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड है, कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इनको हम फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेटेड नहीं कर सकते हैं। दे मे बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड, इसे हम केवल केमिकल मेथड के द्वारा ही सेपरेट कर सकते हैं।
बच्चों समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कर दिया करो भाई। आप लोग देखते हो यार, कमेंट नहीं करते हो, कमेंट जरूर किया करिए और लाइक किया करिए वीडियो को, और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप नहीं किए हैं तो थैंक यू आपको। तो बच्चों आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऊपर। आप जल्दी से नोट करें। तो बच्चों जैसे कि मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा दिया था, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल यूनिट, कैसे हम जानते हैं। जैसे 2 टाइप के मेनली जो देखो होते तो बहुत हैं, ठीक है। एमकेएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है, एसआई सिस्टम होता है। लेकिन हमारे जो स्टैंडर्ड में अभी हमें पढ़ना है, ज़्यादा करके हमें डिस्कस करना है एसआई सिस्टम को, क्योंकि जो पेपर में भी ज़्यादा करके पूछे जाते हैं, ज़्यादा करके एसआई सिस्टम को। तो बच्चों हमको आपको ज़्यादा एसआई सिस्टम को अच्छे से क्लियरिफाई करना होगा, एसआई। तो चलिए पहले मेन 2 सिस्टम, मेन वैसे होते 3 हैं, सीजीएस सिस्टम है, एसआई सिस्टम है, एमकेएस। लेकिन मेनली जैसे 2 का नाम आप जान लो। एसआई सिस्टम, एसआई का फुल फॉर्म होता है बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आप आगे बढ़ा सकते हो, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। वैसे आप इतना ही बताइए, एसआई का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। एसआई मींस इंटरनेशनल सिस्टम, या ऐसे कह सकते हो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बच्चों एसआई का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और दूसरा है सीजीएस यूनिट। सीजीएस सिस्टम क्या होता है? तो सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीग्राम सेकेंड। क्या है? सी से सेंटीग्राम सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड, ये फुल फॉर्म है। लेकिन ये ज़्यादा यूजेबल नहीं है, इसका ज़्यादा यूज नहीं, इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम लोग मेन फोकस करेंगे एसआई सिस्टम के बारे में, क्योंकि पेपर में ज़्यादा एसआई पूछता है, एसआई ज़्यादा आता भी है, तो हम लोग एसआई को अच्छे डिस्कस करते हैं बच्चों। तो चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिए और यहाँ पे देखिएगा एसआई यूनिट, हेडिंग पहले देखिएगा। जैसे हेडिंग है एसआई यूनिट, तो एक काम करिएगा, हम लोग एसआई यूनिट के बारे में अंडरस्टैंडिंग करने चल रहे हैं, समझने चल रहे हैं। तो इनकी डिफिनीशन पहले हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि व्हाट इज एसआई यूनिट। एसआई यूनिट है क्या? तो देखिए, अ यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या बात कर रहा है, अच्छे समझिएगा। कह रहा है अ यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, कि एसआई सिस्टम को स्टार्ट कब से किया गया? तो एसआई सिस्टम को स्टार्ट किया गया था 1960 में। कब से शुरू किया गया था? 1960 में। इसके पहले एसआई यूनिट नहीं थे। तो बच्चों किसी भी कंपोनेंट की जो फिजिकल स्टेट, कोई भी कंपोनेंट है, तो उसे उसका अगर हमें एसआई यूनिट बताना है, तो एसआई यूनिट की शुरुआत कब से हुई थी पहले जानिए। हुआ था 1960 से। आगे देखिए, कुछ हमने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में ले आऊँ और उनका हम लोग एसआई यूनिट और उनका सिंबल देखते हैं। चलिए सबसे पहले देख रहे हैं लेंथ। चलिए एक साइड मैंने लिया है, जैसे जो जिन फिजिकल स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, ये सभी फिजिकल कंपोनेंट है, और इनका सब हम सिंबल देखते हैं और उनके एसआई यूनिट देखते हैं। तो पहला है हमारा लेंथ। लेंथ का सिंबल होता है एल, और लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है उसको कहते हैं मीटर। मीटर, आप मीटर नीचे नोट भी कर सकते हो, मीटर का शॉर्ट फॉर्म एम, ठीक है। एसआई यूनिट को शॉर्ट फॉर्म से डिनोट करते हैं। तो बच्चों लेंथ का सिंबल है एल और लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर। अगला मास, मास का सिंबल है एम और मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम, केजी। टाइम, अगला है टाइम। अगला फिजिकल क्वांटिटी कौन है? टाइम। टाइम को हम डिनोट किससे करेंगे? टाइम का सिंबल क्या है? स्मॉल टी, नॉट कैपिटल टी, क्योंकि कैपिटल टी कर देंगे तो टेम्परेचर हो जाएगा। डिफरेंस जानिए, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। बेटा कैपिटल टी मीन्स टेम्परेचर, स्मॉल टी मीन्स टाइम, ध्यान दीजिएगा। तो टाइम का सिंबल स्मॉल टी, और टाइम का अभी भी मैं पढ़ाया था इसके पहले भी वीडियो में कि एसआई यूनिट हमेशा जो है टेम्परेचर का केल्विन होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा टाइम का एसआई यूनिट हमेशा सेकंड होता है, ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा। तो बच्चों देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, लेंथ का सिंबल है एल और एसआई यूनिट मीटर। मास का सिंबल है एम और एसआई यूनिट केजी। टाइम का सिंबल
स्मॉल टी, एंड टाइम का जो है एसआई यूनिट होता है सेकंड होता है। क्या होता है बच्चों? सेकंड। शॉर्ट फॉर्म यस। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है आई, और इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होता है बेटा एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर का शॉर्ट फॉर्म ए। तो अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगला है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, या आप ऐसे कह सकते हो केवल टेम्परेचर। आप थर्मोडायनेमिक ना लगाओ, आप टेम्परेचर नोट करो तब भी ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या और टेम्परेचर का सिंबल होता है कैपिटल टी, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का सिंबल टी या टेम्परेचर का सिंबल कैपिटल टी, ठीक है। और उसका एसआई यूनिट होता है बेटा केल्विन। अभी इसके पहले वाले में बताया था केल्विन होता है। अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का अमाउंट हम किस में मेजर करते हैं? मोल में। किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट हम बेटा मेजर करते हैं मोल में, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल है स्मॉल एन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट है बेटा मोल। मोल को शॉर्ट फॉर्म में एमओएल लिखते हैं, ठीक है। वैसे सही एमओएल ही होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म एमओएल को एसआई यूनिट में लिखा जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और लुमिनस इंटेंसिटी का जो सिंबल है बच्चों IV, और यहाँ पे लुमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट है CD। CD मीन्स कैडेला। तो आई होप ये समझ में आया होगा। वैसे बच्चों तो आज के लिए इतना बहुत है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, और वीडियो को आपके मित्र यार तक शेयर भी करिए। थैंक यू। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और घर पे जो है खूब आनंद से रहिए, और जो है खूब अच्छे से वीडियो को वॉच करते रहिए, पढ़ते रहिए। जो भी दिक्कत हो आप फ़ोन से भी कमेंट कर, फ़ोन से भी बात कर सकते हो, और भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो टुडे इज इनफ। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।